चुनावी दौर है। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कई जगह टिकट कटे हैं तो कई जगह नए उम्मीदवार भी खड़े हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज हमारे साथ हैं बड़ी सादरी विधानसभा से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रकाश चौधरी। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल है, वो किस तरह से, जिस तरह से वो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं और आगे उनकी क्या रणनीति है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपने चैनल पे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब मेरा टिकट कटा तो 1 तारीख को जब मैं घर लौटा तो हजारों की संख्या में लोग, मेरे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे। उनकी भावना को भारी ठेस पहुंची है, क्योंकि 35 साल से जो आदमी सेवा कर रहा है कांग्रेस पार्टी की, कार्यकर्ताओं की, जनता की, इस क्षेत्र की जनता में काफ़ी रोष था। उसके बाद जब मुझे वापस दिल्ली बुलाया गया तो मैं दिल्ली गया और 3 तारीख को कार्यकर्ताओं ने सबने मिल करके एक बहुत बड़ा मीटिंग रखी, बहुत बड़ा आयोजन रखा इस बड़ी सारी क्षेत्र की जनता ने। उसमें हजारों की संख्या में लोग थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई 6 तारीख लास्ट थी ना, 6 तारीख तक अगर पार्टी अलग फैसला नहीं करती है तो कार्यकर्ताओं का, इस क्षेत्र की जनता का यह फैसला रहेगा हमारा कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया। तो आप जानते हो कि कांग्रेस हमारी माँ है और कार्यकर्ता हमारा भगवान है और जनता जनार्दन है। तो सारी बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आला कमान ने हमारा कार्यकर्ताओं की, जनता की भावना की कदर नहीं करते हुए उन्होंने यथावत स्थिति रखी। टिकट नहीं दिया, वापस पुनः विचार नहीं किया। बहुत सी सीटों पर मध्य प्रदेश में भी पुनः विचार किया है, अन्य स्टेटों में भी किया था, उससे टिकट भी चेंज हुए थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की भावना पर भारी ठेस पहुंची है। तो उस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं को मैं बना रहा हूँ। मैं भी कांग्रेस का सिपाही हूँ और अलग अलग ग्रुप में मैंने काफ़ी कार्यकर्ताओं की मीटिंगें की है। कार्यकर्ता मेरे घर पे आए हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 10-11 बजे के आसपास एक मीटिंग रखी है। कुछ कार्यकर्ता, जो मुख्य कार्यकर्ता है, उनसे और राय ले लेता हूँ। वो उनकी राय सबसे सर्वोपरि होगी कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्योंकि काम करने वाले हमारे हाथ पांव के कार्यकर्ता ही है। लेकिन कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं तकलीफ हुई है। और प्रकाश चौधरी का टिकट कटने से पूरे राजस्थान की बात नहीं करता, मैं समाज की बात भी करते हैं तो मैं समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। जायसवाल सवर्गीय समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। अभी मैं मुख्य संरक्षक भी हूँ। अब होने वाले जो चुनाव आ रहे हैं उसमें इस बात को लेकर के समाज के लोगों में, चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा हो, छत्तीसगढ़ में हो रहा हो, तेलंगाना में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, तो समाज के लोगों को भी काफ़ी इस बात का रोष है। इसका नुकसान पार्टी को, काफ़ी नुकसान इसका होगा। और आने वाले चुनाव में मेरी तो यही भावना रहेगी, मैं कार्यकर्ताओं को समझूंगा, कोशिश करूंगा कि कांग्रेस हमारी माँ है। आला कमान ने जो हमारे को फैसला दिया है, उस फैसला को मान्य करने के लिए मैं उनको बाध्य भी करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे पाँव पड़ूंगा। अब माननीय मुकुल वासनिक साहब से भी मेरी बात हुई है, कल भी बात हुई। आज 3 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी। रंधावा साहब जो हमारे प्रभारी हैं, उनसे भी बात हुई। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब का भी कल फोन आया, करीब 10 मिनट बात हुई। उन्होंने भी कहा कि आपका खेत पकड़ने से मुझे भी बहुत बड़ा खेद है कि पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि निर्णय है। अब आगे आपको जो भी होगा उसमें एडजस्ट करेंगे, आप काम का मौका देंगे। तो इसी भावना के साथ हमने भी हमारी भावना को बिल्कुल सबकी भावना की कदर करते हुए हमने भी कार्यकर्ताओं की भावना की भी कदर करनी है, आला कमान की भावना की कदर करनी है और एक अच्छा निर्णय आए जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और अच्छा हो। सारे पूरे राजस्थान में भी मेरे यहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई समाज के लोगों का, उनको भी मैंने काफ़ी 3 दिन से प्रयास किया है समझाने का, समझा रहा हूँ कि
मेरा टिकट कटने से कम कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए मैं प्रयास करूँ। जिस परिस्थितियों में टिकट कटा है, आप प्रबल दावेदार थे, तो इसके लिए आप किस तरह से टिकट कटा है? बाहरी आदमी को यहाँ लाया गया है और जो मुद्दा चल रहा है कि बाहरी हमें स्वीकार नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? देखिए, ये बात तो सच्ची है कि मेरा 34 साल का इतिहास है। एक 34 साल के पेड़ को एक 5 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में गिराना, धक्का लगा के वो मुश्किल काम है। ये बात सत्य है, कार्यकर्ता में काफी रोष है। उम्मीदवार बाहर हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो राजस्थान से ही है, राजस्थान से बाहर से नहीं, उसके अलावा चित्तौड़ जिले से ही है। उसके लिए मैंने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की है। ये कार्यकर्ताओं को काफ़ी ठेस पहुंची है कि आप 34 साल से आप सेवा कर रहे हो और आप टिकट कटता है तो हम आपके साथ हैं और कार्यकर्ता के निर्णय के साथ हैं। सारे कार्यकर्ताओं ने ये हमें निर्देशित किया था, तो आज कुछ कार्यकर्ताओं की और मीटिंग रखी है, उसको करेंगे हम लोग। मान लो जैसे मीटिंग में अगर ये निर्णय होता है कि नहीं, कार्यकर्ता कहते हैं आपको चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप चुनाव लड़ें, तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे, किस तरह से चुनाव? कार्यकर्ता का भी फैसला ही नहीं आया, तो उसके पहले मैं क्या मुद्दे बताऊँ? कार्यकर्ता का कोई फैसला ही नहीं आया है। कार्यकर्ता ये कैसे कह सकते हैं कि आप कार्यकर्ता आपको बाध्य करेंगे? ये भी कैसे कह सकते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये फैसला तो कार्यकर्ता का है। टिकट कटने के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, टिकट कटने के लिए तो आप जानते हो आला कमान का काम है, प्रक्रिया है। जब यहाँ प्रताप सिंह जी दुधाज हमारे पर्यवेक्षक आए थे, उसमें लगभग 10,000 लोगों ने एक साथ एक स्वर में प्रकाश चौधरी का नाम लेके कहा था। इसके अलावा हमने एलोमता में मीटिंग करी, सैकड़ों कार्यकर्ता उसमें थे। सैकड़ों कार्यकर्ता उसी दिन हमने मंगलवार में मीटिंग करी। सारी हमारी सर्वे रिपोर्ट, मुझे लगता है इस मेवाड़ में इतनी बड़ी अच्छी रिपोर्ट किसी भी प्रत्याशी की सीट प्रकाश चौधरी के लिए कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दी थी। प्रकाश चौधरी को इस बार विधायक बनाना है। अब कार्यकर्ताओं का फैसला ही सर्वोपरि फैसला होगा। क्या है इसमें? जहाँ तक विकास की बात करें तो 5 साल भले ही आप विधायक नहीं रहे, सरकार में रहते हो, आपने यहाँ पे खूब काम किया और उन कामों को भुनाने का ये समय था जनता के बीच। ऐसी स्थिति में अगर टिकट कटता है तो कहीं कहीं राजनीतिक साजिश को माना जाता है, आप इसे स्वीकार करें? नहीं, ये तो देखो आला कमान का फैसला है और आला कमान का फैसला है। और कुछ मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये जिले के कुछ नेता हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनको प्रकाश चौधरी का बढ़ता हुआ कला बर्दाश्त नहीं होता, जिससे उनकी भी साजिश हो सकती है। फिर आला कमान का तो सर्वोपरि फैसला होता है। जिस तरह से सुरेंद्र सिंह जाड़त का टिकट कट रहा था और उन्होंने जन प्रदर्शन किया, कहीं कहीं उनकी बात को कंसिडर किया, तो आपकी बात को कंसिडर क्यों नहीं किया? मेरा इसलिए नहीं कर पाया, आला कमान ने इस सीट का फैसला पहले कर चुके थे, उनकी सीट पर कोई फैसला नहीं किया था, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है। अगर हो सकता है इस सीट पेंडिंग होती, तो हो सकता है इस सीट के लिए जो फैसला झालावाड़, जिस पार्टी सुरेंद्र सिंह झालावाड़ के लिए क्या होगा, वो फैसला इधर भी हो सकता था और करते, मुझे पूरी उम्मीद थी। लेकिन आला कमान का फैसला सर्वोपरि होगा। हम लोग, मैं कभी पार्टी से बगावत नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, कार्यकर्ता हमारे भगवान है। मुझे दोनों 2 पहिए हैं हमारे, और तीसरा पहिया उम्मीदवार का होता है, तभी टेम्पो चलता है। एक पहिया कार्यकर्ता का, दूसरा पहिया पार्टी का, एक पहिया उम्मीदवार उसका, तो 3 पहियों से टेम्पो चलता है। तो अब तीनों पहिए जब तक ठीक होंगे तभी तो टेम्पो चलेगा। तो मैं कार्यकर्ताओं को समझा रहा हूँ, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं को मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा कि कांग्रेस की पार्टी ने जो फैसला लिया उसको आप स्वीकार करें। यही मेरी सोच है। जहाँ तक ये माना जा रहा था अगर आपको टिकट मिलता तो निश्चित तौर से यहाँ से कांग्रेस विजय होकर जाती। अब स्थिति बदल गई है, तो ऐसा आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई? देखिए, हम लोग संघर्ष करेंगे। ये बात सत्य है कि इस चित्तौड़ जिले की नहीं में मेवाड़ की पहली सीट जो जीतने वाली थी, ये सीट थी, लेकिन कुछ फैसले आप जानते हो, अपना बच्चा भी स्कूल जाता है तो 100 में से 100 नंबर हर सब्जेक्ट में नहीं ला पाता है, तो हम इसको मानते, डिस्टेंस मार्क्स आ जाते हैं, मेरिट में आ जाता है, लेकिन 100% नंबर नहीं आते, तो कहीं ना कहीं चूक तो हो ही जाती है और उस चूक का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है हमें। लेकिन इसके लिए आज काफ़ी इधर क्षेत्र का विकास भी हुआ है, काफ़ी हमने काम किया है। किसानों के लिए क्षेत्र में पानी लाने की बात करी, हम जाखम डैम से पीने का पानी ला रहे हैं।
लाइट की बात करी है हमने 220 kVGL से, जो किसानों के लिए लाइट ट्रिपिंग का मामला आ रहा था, 250 से 300 करोड़ का वो लगा रहे हैं हम लोग यहाँ करसाना में। इसके अलावा 5 MVA का 315 MVA का ट्रांसफार्मर जो नालंदा में एक ट्रांसफार्मर की और जरूरत थी 300 करोड़ का, जिससे हमारे 4 जिलों की लाइटें प्रभावित हो गई थी, उसके लिए भी हमने काम किया है, वो भी काम हो रहा है। पानी के लिए हमने बांध भी बनाए हैं, 2 बांध का काम चल रहा है, सड़कों का काम भी दिया है, स्कूलों भी कम मदद की है, चिरंजी जैसी योजना भी हमें दी है, जिससे पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, ऐसा एक ऐतिहासिक काम दुनिया में कहीं नहीं हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो उस बात का फायदा तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का रोष तो है, उस रोष को हम धीरे धीरे कम करेंगे और सीट को लाने की कोशिश करेंगे। शिविर के दौरान आपने मुख्यमंत्री की सभा कराई थी, उस दौरान भी एक विवाद उठा था भीड़ को लाने का। उस समय आपने भी मन से कहा तो उदयलाल आनंद ने भी मन से कहा था कि भीड़ में लाया। तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं टिकट कटने में उदयलाल आनंद का हाथ है। ऐसा साहब उस समय स्थिति यह थी कि भीड़ को लाने की बात हुई, नो डाउट नहीं है, कह रहा हूँ हुई है। उसमें उन्होंने बताया तो मैंने कहा साहब आप हाथ खड़े करा लो, तो मैंने हाथ खड़े कराए। हाथ कराने पर एक स्वर में सावलिया सेठ की सौगंध खिला के कहा कार्यकर्ताओं को भी बड़ी साड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग हाथ करेंगे। फिर मैंने कहा निम्बाड़ा क्षेत्र के हमारे जो भी आए हैं कार्यकर्ता जनता जो भी हाथ खड़े करें, तो 23 आदमी थे जो आए थे वहाँ से, और पूरे क्षेत्र की जनता में ही लेके आया था। तो विवाद तो आप जानते हो पार्टी में, घर में, परिवार में छोटा मोटा होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात से संतुष्ट हो गए कि भाई ये सारी भीड़ बड़ीसाड़ी विधानसभा क्षेत्र की थी और ये प्रकाश चौधरी के समर्थन में लोग आए, क्योंकि चुनावी साल था। तो चुनावी साल में आप जानते हो शक्ति प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने किया था, तो सारे कार्यकर्ता मुझे लगता है राजस्थान की जो शिविर लगे महंगाई रात, उसमें ऐसी भीड़, ऐतिहासिक भीड़ विधानसभा क्षेत्र बड़ीसाड़ी में ही देखने को मिली थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय गदगद हो गए थे कि वास्तव में इस क्षेत्र में प्रकाश चौधरी निरंतर काम कर रहा है। मैंने कांग्रेस पार्टी के जितने शिविर लगे हैं सारे शिविर को मैंने अटेंड किया है। महंगाई रात के शिविर हो, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो की बात हो, भारत यात्रा की बात हो, माननीय राहुल गांधी जी झालावाड़ आए थे, तब भी कम से कम 2000 कार्यकर्ताओं को यहाँ से लेके सुबह से शाम तक उनके साथ साथ चले थे हम लोग। तो कार्यकर्ता तो इस क्षेत्र का मजबूत है ही है, और उनकी भावनाओं को कहीं ठेस पहुंची है तो उसको हम धीरे धीरे करके कम हो रही है, उसको कम करेंगे। और आज मीटिंग रखी है, उसमें कोई अच्छा निर्णय पार्टी में होगा, मेरा ये प्रयास रहेगा। जहाँ तक टिकट कटने की बात है, आपने कहा कोई स्थानीय नेता हो, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ वो सारे आप समझ रहे हैं, आप भी समझते हैं, पूरा जिला समझ रहा है, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता समझ रहे हैं। जो आपने कहा वो बात मैं मान रहा हूँ कि आपने पहले भी कहा, जिनका नाम लिया मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन आप सब जानते हैं कि बढ़ते हुए कद को देखते हुए नुकसान हुआ है, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो आप जानते हो कि आजकल तो प्रतिस्पर्धा तो रहती है, हर व्यक्ति में रहती है, तो ये होता है। चाहे ये थे प्रकाश चौधरी, जो कि इस बात को स्वीकार करने से नहीं हिचक रहे हैं कि कहीं कहीं राजनीतिक साजिश के तहत इनका टिकट कटा है और इनका जो कद बढ़ रहा था उसे रोकने की प्रयास किया जाए। लेकिन आप शुरू से जनसेवक हैं और जनसेवक के राजनीतिक कद को कोई नहीं रोक सकता, ये बात भी यथार्थ है। ऐसी स्थिति में कहीं कहीं आज नहीं तो कल फिर इन्हें मौका मिलेगा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और आपका ये कहना है कि मैं जनता के लिए हूँ, जनता की सेवा के लिए हूँ, और सेवा का अनवरत दौर जारी रहेगा। अब निर्णय सिर्फ कार्यकर्ताओं के हाथ में है कि चुनाव मैदान में रहें या नहीं रहें। ऐसी स्थिति में जो भी कार्यकर्ता निर्णय करेंगे उसी के आधार पर प्रकाश चौधरी भी अपना निर्णय सुनाएंगे, और ये आज शाम तक काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी। अविनाश चतुर्वेदी, आकाश गंगा न्यूज़, चित्तौड़गढ़।